हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स और देखेंगे कि कैसे हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं डिफरेंट चार्जेस के कारण। मेरा नाम है पवन कापड़ी और बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखते हैं जरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों देखो, कल हमने देखा था, इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, अगर मेरे पास कोई चार्ज Q है और इस Q से अगर R डिस्टेंस में, कितने डिस्टेंस में है? R डिस्टेंस में कोई पॉइंट है P, ठीक है। इस P पे बच्चों मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हमने देखा था। ये होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो डायरेक्शन होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा आउटवर्ड होता है, ये हमने सीख रखा है। तो आर कैप की डायरेक्शन पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हमने कल देखा था, इससे पहले वाली वीडियो में देखा था। क्लियर हुआ? लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो उनके कारण कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखिए जरा, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मान लेते हैं बच्चों। क्या मान लेते हैं? स्क्वायर लग नहीं रहा है बट ये स्क्वायर है। चलो अब तो लग भी रहा है, ठीक है। ये स्क्वायर है बच्चों, इसकी साइड है A, ठीक है। यहां पर को एक चार्ज है Q, यहां पर भी Q है, मान लेते हैं यहां पर भी Q है और यहां पर भी Q है, ठीक है। देखिए, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, प्रॉपर स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है बच्चों, P पॉइंट, ठीक है। इस P पॉइंट में आपने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण? ये पॉइंट A है, B, C और ये D। तो एक स्क्वायर के ABCD एक स्क्वायर है, इसमें Q चार्ज रखे हुए हैं और सेंटर पे बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्लियर हुआ बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस आखिर होगी कितनी, ठीक है। अभी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सिंपल पाइथागोरस से। सो इन ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल कितना हुआ? BDC। देखिए BDC ट्राइंगल में इसका स्क्वायर जो हमें चाहिए, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देखिए A स्क्वायर। सो BD विल बी इज इक्वल टू A√2। तो कितनी आ गई BD? A√2 आ गई। सो A√2 आएगी और हमें यहां पर का काम है PD से। तो PD कितनी आ गई? A√2 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये आ गया PD की वैल्यू। PD क्या है? ये डिस्टेंस है। क्लियर हुआ? तो सेम वे में ये डिस्टेंस भी उतनी ही होगी जितनी PD है, ये डिस्टेंस भी उतनी ही होगी जितनी PD है। क्लियर? तो बच्चों यहां पर देखेंगे, अगर मैं इस वाले चार्ज के कारण यहां पर को P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस डायरेक्शन पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं कहूंगा EA के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। और वैल्यू कितनी है? EA जो है बच्चों कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस AP का स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए, B के कारण कहां को है? देखिए B के कारण ये भी इधर को आएगा, दिस इज EB। अच्छा, C के कारण, C पॉजिटिव चार्ज है, इधर को आएगा EC। और D के कारण कहां को जाएगा बच्चों? D के कारण यहां को जाएगा ED। तो यहां पर को हम नोटिस करेंगे कि जो मेरा EA है, EB है, EC है, ED है, इनकी वैल्यू रहने वाली है सेम। क्यों रहने वाली है? अगर मैं EB निकालूंगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई EB। देखिए EB कहाँ है? B के कारण ये डिस्टेंस होगी, दिस इज PB। तो PB का स्क्वायर जो है, देखिए जो हमारा AP है वही हमारा BP है, वही हमारा CP है और वही हमारा क्या है? DP है। क्योंकि ये स्क्वायर के डायगोनल जो है इक्वल काटेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, ये डिस्टेंस बराबर होगी। तो एक्चुअल में सारी डिस्टेंस ही बराबर हो जाएंगी और वो होगी A√2/2। तो बच्चों चार्ज बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, तो ये वाला वेक्टर जो होगा इस वेक्टर से कैंसिल आउट, ये वाले वेक्टर से कैंसिल आउट। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी सेंटर पे।
क्लियर हुआ? तो यहाँ पर को बेसिकली हम यूज कर रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, जो कि कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर सम होगी डिफरेंट चार्जेस के कारण होने वाले फील्ड के। क्लियर हुआ? तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा एक इसमें टिपिकल क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। टिपिकल नहीं, ये भी बहुत इजी होगा, बस एक वार्म अप समझिए इसको। अगर मैं बच्चों कहूँ यहाँ पर कोई एक चार्ज है, जैसे प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस मान लीजिए ए, और मुझे बोला गया कि ये भी ए है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेते हैं। मुझे बोला गया इस पी पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पी पॉइंट में क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज ए, दिस इज बी। तो बच्चों ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहाँ को आएगा? ऐसे आएगा, क्योंकि अवे आता है ई ए, मैं नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है। ऐसे इस बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहाँ को आएगा? वो भी इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों, ई बी आएगा, ठीक है। अब देखेंगे ई ए और ई बी की वैल्यू कितनी होगी। ई ए की वैल्यू जो होगी बच्चों 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये डिस्टेंस भी ए ही होगी, सो ए स्क्वायर। ऐसे ई बी अगर मैं निकालूंगा, ई बी निकालूंगा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बच्चों 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। सेम वही चीज होगी वहां पर भी। तो ई ए और ई बी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड वाइज ई ए और ई बी क्या है बच्चों? सेम है और है ई के बराबर, मैग्नीट्यूड वाइज ई के बराबर है, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं, अगर ये 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा, ठीक है। 180 सम होता है और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो बच्चों अगर ये 60 है तो ये भी 60 एंगल होगा। तो यहां पर से हम देखेंगे कि हमारे दो वेक्टर्स एट एन एंगल 60 काम कर रहे हैं। तो यहां पर वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नेट, ये मैग्नीट्यूड वाइज बच्चों कितनी होगी? रूट ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2EA ई बी कॉस 60 डिग्री। देखिए बच्चों ई ए ई बी सेम है सब, ठीक है। तो ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2E का स्क्वायर कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 1/2 होता है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आएगा बच्चों? ई नेट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? ई नेट ई रूट 3, ये निकल के आएगा मेरा ई नेट। क्लियर हुआ? तो यहां से देखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं ई नेट जो आएगा ई रूट 3 आएगा। ई कितना है बच्चों? इतना है ई 1/4πε0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर रूट 3। तो ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। क्लियर हुआ? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप लोग इसको कर सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ सुपरपोजिशन का यूज किया और इसका आंसर हमने निकाला। क्लियर हुआ? थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो बच्चों इसी सीरीज में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जहां पर को हम देखेंगे, यहां पर कोई एक क्यू चार्ज है, यहां पर को भी एक क्यू चार्ज है। क्लियर हुआ? ये लाइन है एक, तो इस पॉइंट को बोलते हैं ए, इस पॉइंट को बोलते हैं बी। अब आपसे बोला जाएगा कि इसको बच्चों 2Q ले लेते हैं, 2Q ले लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज ए, ये डिस्टेंस बच्चों ए है। तो आपसे बोला जाएगा कि इस लाइन में किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। फाइंड द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सेंटर पे वो ले लेते हैं, तो कौन सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप सब लोग ये सोचिए कि कहां पर को इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मैं यहां पर को 3 रीजन में बता रहा हूं। फर्स्ट रीजन ये बच्चों, सेकंड रीजन ये है और थर्ड रीजन ये है। इन तीनों में से कौन से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, पहले हम ये पता लगाएंगे। क्लियर हुआ? तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट वाले रीजन से शुरुआत करते हैं। अगर मैं यहां पर को एक पॉइंट मानता हूं ये, क्लियर हुआ, तो इस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट में बच्चों, वो कहां को आएगी? इधर को आएगी,
क्योंकि अवे आती है, ले मान लेते हैं ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। क्लियर हुआ बच्चों? ऐसे ही इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कहाँ को आएगी, वो भी आउटवर्ड आएगी, ई भी आउटवर्ड आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो यहां देखिए ई ए और ई बी सेम डायरेक्शन पे आ रहे हैं। क्लियर हुआ? इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी जो है वो सेम डायरेक्शन पे आ रही है। इसका क्या मतलब है कि यहां पर को जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बच्चों, वो होगा ई ए प्लस ई बी। दोनों ई ए और ई बी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और अगर ई ए और ई बी ऐड होते हैं तो कोई भी चांस नहीं है कि रिजल्टेंट जीरो आए। समझ में आया? दो वेक्टर अगर ऐड होंगे, दो नॉन जीरो वेक्टर मैं बोलूंगा, क्योंकि ई ए और ई बी में से कोई भी जीरो नहीं है। दो नॉन जीरो वेक्टर अगर ऐड हो रहे हैं तो कहीं पर भी ये चांस नहीं होगा कि मेरा रिजल्टेंट जीरो आए जब उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम वे में बच्चों अगर मैं थर्ड को भी एनालाइज करूं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को आएगा, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से हर बार बाहर को आता है, इसकी वजह से भी बाहर को आएगा, ये यहाँ पर को आएगा, और यहाँ पर भी दोनों वेक्टर्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर को भी थर्ड में भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आ सकता, यहाँ पर भी जीरो नहीं आ सकता। लेकिन बीच में देखते हैं कि अगर कोई एक जनरल पॉइंट, मैं मानता हूँ सेंटर में नहीं मान रहा हूँ, मैं एक जनरल पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे को, तो बच्चों इस पॉइंट पर ये जो चार्ज है, फोर्स लगा, ये जो इस चार्ज का जो फोर्स आएगा यहाँ को होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी यहाँ को होगी, ई बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव से हमेशा अवे होती है। इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर को होगी बच्चों, ई ए। तो यहाँ पर को कंडीशन हो सकती है कि ये जीरो बन जाए। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स अपोजिट हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है ई ए माइनस ई बी होता है। यहाँ पर कोई कंडीशन बन सकती है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर देखते हैं, लेट से ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं बच्चों ई ए, और ये पॉइंट x डिस्टेंस में है, कहाँ से, Q से, ये हमने मानना पड़ेगा। तो ई ए बच्चों कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। और ई बी बच्चों कितना होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई ई बी, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी होगी बच्चों, ये पूरा a है, यहां से यहां तक x हो गया, तो ये कितना हुआ, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब देखिए जरा, इस पॉइंट पर जीरो कब होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी, जब ई ए और ई बी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो अगर मैं ई ए को और ई बी को इक्वल कर देता हूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। हमें यही पता करना है कि किस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो दोनों को सेम कर देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ये चीज यहां जाएगी, a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो यहां पर से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है, देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xa इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2xa इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों? तो यहाँ से a को कॉमन ले लेते हैं, a माइनस 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, दो क्वांटिटीज a और ये चीज मल्टीप्लाई होके 0 आ रही है। इसका मतलब इन दोनों में से एक जीरो है, क्योंकि अगर कभी भी दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट होके जीरो देती हैं तो ये डेफिनेट है कि उन दोनों में से एक क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो बच्चों, या तो a जीरो होगा या तो a माइनस x/2 जीरो होगा, एज हमें पता है एज a इज नॉट इक्वल टू जीरो। a जीरो नहीं है, ये तो डिस्टेंस है पूरा, तो a माइनस 2x इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से जो बच्चों x आ जाएगा वो आ जाएगा a/2। तो अगर मैं a/2 में कोई चार्ज रखूंगा तो वहां पर को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 0। क्लियर हुआ? तो यहां से हम लोग समझ गए। क्लियर हो गया ना? किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। अगर आपको परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। ये जो ई बी होगा बच्चों, ई बी जो होगा ये 2q होगा, तो यहाँ पर को भी ये 2q आएगा। समझ में आया?
तो यहाँ पर को जो हमारी इक्वेशन बनेगी ये 2x² आएगा। क्लियर हुआ? तो इतनी इजी वे में नहीं आएगा ये, तो यहां देखते हैं, यहां से जो हमारा रिलेशन निकल के आ रहा है वो आ रहा है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xa इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। तो देखो जरा, यहां पर से हमारे पास जो निकल के आ रहा है रिलेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2xa इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन निकल के आ रहा है। दैट मीन्स बिल्कुल यही रिलेशन निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना पड़ेगा और यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? एक्स, ए की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ए, क्योंकि एक्स में एक्स स्क्वायर के टर्म्स में इक्वेशन है। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे और यहां से जो x की वैल्यू आएगी उस डिस्टेंस पे हम लोग रख लेंगे। क्लियर हुआ? तो यहां पर को आपको जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको ये इक्वेशन दी होगी, ये इसकी लेंथ दी होगी, ठीक है, लेंथ दी होगी, तो यहां पर एक नंबर आएगा और उसको इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो हम आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर हो गया ना? तो फिलहाल ये इक्वेशन यहां पर से सॉल्व नहीं हो पाएगी। एक्स का स्क्वायर ये प्लस 2xa माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ a। क्लियर हुआ? तो ये एक इजी सा न्यूमेरिकल हो गया। फिलहाल हमको कौन सा एरिया लेना है ये डिपेंड करेगा इन चार्जेस पे, इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। अब एक टाइप का क्वेश्चन और है बच्चों जो मैं आपको कराऊंगा, डाइपोल से रिलेटेड वो क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है देखिए जरा, इजीली आपको मिल जाएगा। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। यहां पर को ये एक दो डाइपोल है, यहां प्लस क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। और एक डाइपोल यहां पर है बच्चों, माइनस क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है। तो दो डाइपोल हैं और ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, 120 डिग्री ये दिया हुआ है। इसका नाम B, इसका नाम A, इसका नाम C, इसका नाम D, ये पॉइंट्स हैं। तो बोला गया है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इफ द सिस्टम इज सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड E अलोंग x डायरेक्शन। अच्छा, अगर बच्चों मैंने यहां पर कोई x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस, तो अगर मैंने यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी ऐसे, ये डाइपोल है तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी E। देखिए, तो सबसे पहले हमने यहां पर को इस क्वेश्चन में नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए जरा, बहुत इजी है ये भी, एकदम वेक्टर लॉ के इससे हम कर सकते हैं। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं यहां पे को, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो बच्चों देखिए हमेशा जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव को होता है। सो नेगेटिव से पॉजिटिव को होगा ये कैसे? क्लियर हुआ? ये वाला जो डाइपोल मोमेंट होगा नेगेटिव से पॉजिटिव को होगा, ये वाला डाइपोल मोमेंट भी नेगेटिव से पॉजिटिव को होगा ऐसे। क्लियर हुआ? सो इसको मैं बोल देता हूं P1, इसको मैं बोल देता हूं P2। P2 डाइपोल मोमेंट, ये हमने देखा था हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव को होता है, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट यहां पर को बच्चों सेम डाइपोल मोमेंट है, P1 P2 सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज P1 और P2 क्या है? सेम है। कैसे पता हमें? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है
P1 P2 का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि Q Q Q Q और सेम डिस्टेंस है, तो डाइपोल मोमेंट सेम होगा। P इंटू 2a डिस्टेंस होती है, P इंटू 2a डाइपोल मोमेंट होता है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, सेम होगा। सो मैंने यहाँ पर को लिख दिया डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए मैंने यहाँ पर को ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं एक बार, इस केस में देखिए डाइपोल मोमेंट तो पता चल गया मुझे, लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला है बच्चों। क्लियर हुआ? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये वाला है, और है कितना एंगल, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर को जो रिजल्टेंट निकलेगा पी नेट कितना निकलेगा, हम यहां पर को वेक्टर लॉ लगाएंगे, P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर, P1 मतलब P2 सेम है सब, P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos 120 डिग्री। तो इतना आएगा बच्चों। cos 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप लोगों को आती है, cos 120 कैसे करेंगे, 90 के फैक्टर्स में तोड़ लेंगे, जिसको नहीं आता 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, तो 1 है, तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी साइन में, साइन 30 डिग्री। अब देखिए बच्चों cos 120 कौन से वाले क्वाड्रेंट में आता है, इस वाले क्वाड्रेंट में आता है। सो इस वाले क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है, सो माइनस साइन 30 डिग्री, और माइनस साइन 30 कितना होता है, देखिए पी स्क्वायर विल बी 2p स्क्वायर, और यहाँ पर को 2p स्क्वायर एज इट इज आएगा, cos 120 होता है बेटा -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर से जो आएगा हमारा आंसर, पी नेट विल बी इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस हाफ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, p स्क्वायर, दैट इज पी नेट विल बी इक्वल टू p, पी नेट विल बी इक्वल टू p, ये मैग्नीट्यूड है। क्लियर? सो यहां पर से, अच्छा एक बात और, ये p स्क्वायर 2p स्क्वायर आ गया, सही है, तो यहां पर से क्या आएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा इधर। ठीक है, तो ये आएगा p, ये 2p स्क्वायर बिल्कुल सही है, यहां पर को हमारा आ गया p। क्लियर हुआ? तो ये हमारा हो गया नेट डाइपोल मोमेंट यहां पे। ठीक है, दोनों के कारण। क्लियर? ठीक है, अब देखेंगे बच्चों, अब देखेंगे बच्चों कि जो हमारा नेट डाइपोल मोमेंट आ गया वो ये आ गया, और